राम राम। आज दिन है रविवार और आज पंडित जी के पुश्तैनी घर या यूं कहें कि जहां पर बैठकर पंडित जी टेवे देखा करते थे, उनकी वो कर्म भूमि देखने की प्रबल इच्छा मन में हुई और पंडित जी का आशीर्वाद लेने का मन तो काफ़ी दिनों से कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी चीज़ का सहयोग बनता है तभी इंसान वो कार्य कर पाता है या उस जगह पहुंच पाता है। तो आज का दिन हमारे लिए परमात्मा ने चुना था कि पंडित जी के गांव, पैतृक गांव फरवाला जाने का अवसर हमें प्राप्त हुआ और मैं और मेरे साथ जगजीत सिंह जी, जो कि लाल किताब की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, बहुत अच्छा इनका अध्ययन है और इसमें विद्या ग्रहण ये कर भी रहे हैं। तो हम दोनों ने ये मन बनाया कि आज के दिन पंडित जी के गांव चलते हैं तो और कुछ जाते हुए चर्चा लाल किताब के बारे में आपसे करते हुए जाएंगे। तो घर से तो हम निकल चुके हैं, अब गुराया के नज़दीक बोपाराय गांव है, वहां पर हैं और शीघ्र ही हम उनके गांव फरवाला पहुंच जाएंगे। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं। जो भी विद्यार्थी लाल किताब की विद्या सीखने का इच्छुक है या लाल किताब का अध्ययन कर रहा है, उसको अपने जीवन में, मैं तो ये कहूंगा कि जैसे ही वो लाल किताब में अगर उसका इंटरेस्ट है या लाल किताब वो अध्ययन शुरू कर दिया है, तो एक बार अवसर बनाकर आप जरूर आए पंडित जी के गांव में। उनकी उस रूहानी जगह, जिस जगह पर वो बैठकर टेवे देखा करते थे और लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताया करते थे, उनकी भविष्यवाणियां बहुत ही चौंकाने वाली होती थी। लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। कोई भी चीज जहां पर भी वास करती है तो उसका ओरा मंडल या उसकी जो ऊर्जा वहां पर स्थापित हो जाती है। तो अगर हम उस चीज को सीखने के इच्छुक है, यानी कि लाल किताब को सीखने के इच्छुक हैं, तो जो इसके रचयिता हैं उनका जो स्थान है, जो उनकी गद्दी है, वो किसी मंदिर से कम नहीं है। वहां पर जो उनकी ऊर्जा का प्रभाव वहां पर रहेगा वो अद्वितीय होगा। तो आपको भी, अगर आप अध्ययन कर रहे हैं लाल किताब का, तो एक बार अपने जीवन में समय निकालकर उस जगह पर जरूर जाएं। लाल किताब को सीखने वाले, सिखाने वाले और लाल किताब को जानने वाले लाल किताब के बारे में बहुत सी बातें करते हैं। बहुत सी सच्ची बातें भी लाल किताब के बारे में मशहूर है, कुछ भ्रांतियाँ और कुछ अफवाहें भी लाल किताब के बारे में मशहूर है। तो इस सफ़र पर जाते हुए, यानी कि रूपचंद जोशी जी के गांव पर जाते हुए, मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ लाल किताब के बारे में चर्चा की जाए। लाल किताब के बारे में जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, समझाया और जो मैं सीख पाया, लाल किताब की जो विद्या है, ये तो एक तो बात पक्की है कि रूहानी विद्या है और ये कल युग में लोगों के कल्याण के लिए अवतारी विद्या है, यानी कि उनको उनके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिहाज से। अब ये जो विद्या है लाल किताब की, ये किस ग्रह से संबंध रखती है, किस ग्रह वाले को लाल किताब की विद्या को सीखना चाहिए और किसके लिए आसान होगा लाल किताब को सीखना, पढ़ना और समझना। लाल किताब की जो विद्या है, ये विद्या जो लाल किताब बुक है, ये राहु और केतु की किताब मानी गई है। यानी कि जो ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनकी स्थिति बनती है कुंडली में, शुभ व अशुभ। कोई ग्रह भी शुभ हो सकता है, कोई ग्रह भी अशुभ हो सकता है। तो लाल किताब के अनुसार जो अशुभ ग्रह की स्थिति है वो राहु की है और जो शुभ ग्रह की स्थिति है वो केतु की है। तो इसके अनुसार लाल किताब का निर्माण किया गया। अब जो लाल किताब के बारे में मशहूर है बात, वो ये है कि पंडित जी जो कि आर्मी में अकाउंट ऑफिसर थे, उनको जब वो आर्मी से रिटायर हुए तो
लाल किताब के उनका ज्योतिष में इंटरेस्ट था। कोई शख्स उनको आकर कुछ पुस्तकें दे गया जिस कर कि वो अध्ययन करते रहे, और उन्होंने उस विद्या को यानी कि उस किताब को उनको जो वो शख्स दे के गया था वो अरबी में थी, तो उन्होंने उसको उर्दू भाषा में ट्रांसलेट किया, क्योंकि उस समय भारतवर्ष में उर्दू भाषा का ही चलन था। आज भी पंजाब की कुछ तहसीलों में जाएं, क्या वहाँ पर उर्दू भाषा का आज भी चलन है। रजिस्ट्री वगैरह या जो पुराने खाके लिखे जाते हैं वो उर्दू भाषा में ही लिखे जाते हैं, तो उस समय भी लिखे जाते थे। तो इसके कारण उर्दू भाषा में पंडित जी ने इस किताब का लिपिकरण किया, यानी कि इसको लिखा। ये एक बात जो सुनने में आती है लोगों के द्वारा। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है या सुनते हैं कि पंडित जी ज्योतिष में विश्वास रखते थे, और रात के समय में उनके स्वप्न में कोई गैबी साया आता था और लाल किताब की कुछ चीज़ें उनके सपन में उनको बता जाता था, और सुबह के समय में वह अपनी उस जानकारी को कागज़ पर उतार देते थे जो कि उन्होंने स्वप्न में देखी थी। तो ये कुछ गैबी बातें हैं, यानी कि जो लाल किताब के बारे में मशहूर है। अब जितना मुंह उतनी बातें हैं। हमारे कुछ ऐसे भी शख्स मिले जिन्होंने बताया कि लाल किताब को कांगड़ा के जो पंडित जी हैं आत्माराम जी, उन्होंने पंडित जी को लिखवाई है ये बातें, इसीलिए उनकी हर किताब के अंत में उनका धन्यवाद किया गया है, उनकी तस्वीर भी दी गई है। तो अलग अलग बातें हैं। कुछ बातें समय के साथ गैबी रह जाती हैं, छुपी रह जाती है, हम सिर्फ क्याफे लगा सकते हैं। पर एक बात मैं कहूँगा, ये विद्या जैसे भी पंडित जी ने समाज को समर्पित भी की है, माध्यम कुछ भी हो, उनको कैसे भी मिली है, हम लोग उनके ऋणी हैं। अगर हम लाल किताब के विद्यार्थी हैं तो हमें एक बार उनका आशीर्वाद ज़रूर लेने जाना चाहिए। मेरे गुरुजी से इस बात के बारे में मेरी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आपको उस जगह पर ज़रूर जाना चाहिए, और यहीं पर नज़दीक ही कहीं पर फरवाला गांव के नज़दीक ही मेरे गुरुजी का भी गांव पड़ता है, तो उनका भी आशीर्वाद साथ में मिल जाएगा। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि राहु और केतु इन दोनों की विद्या लाल किताब है, शुभ व अशुभ। इसीलिए इसका जो टाइटल है वो लाल रंग का रखा गया। लाल रंग वो जो चमकदार ना हो, मंगल नेक का लाल रंग उसकी जिल्द चढ़ाई गई, क्योंकि ये राहु की विद्या थी, कागज़ पर उतारी गई। कागज़ बुध है, उस पर कलम से लिखा गया वो बुध है, और उसकी छपाई शनि के द्वारा की गई। तो इन और केतु शुभ है और राहु अशुभ है, तो इन सभी ग्रहों को कंट्रोल करने वाला मंगल है। तो मंगल की जिल्द के द्वारा इस किताब को ढका गया, और पंडित जी ने खुद कहा कि लाल रंग के अलावा कोई भी और रंग इस किताब पर मुबारक ना होगा। लाल रंग भी वो जो चमकदार ना हो। चमकदार जो चीज़ होती है वो बुध होती है, क्योंकि बुध को हीरा माना गया है और हीरे में सबसे ज़्यादा चमक होती है। तो इसके लिए मंगल बद का रंग, यानी कि जो चमकदार चीज़ होती है वो मंगल बद में चली जाती है। जब बुध चमकदार उसमें मिलेगा तो मंगल बद के बनने की स्थिति आ जाती है। इसलिए कभी भी चमकदार लाल रंग लाल किताब पर ना चढ़ाएं। जो मैट हो, जिसकी चमक ना हो, वही रंग इस किताब पर मुबारक होगा। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं पंडित जी के गांव की तरफ। बड़ा ही रूह को सुकून मिल रहा है पंडित जी के गांव फरवाला जाते हुए। तो अगर आप कभी पंडित जी के गांव आना चाहें तो इसका आने का रास्ता क्या है? देखिए, दो तरह के तरीके से। गांव जो फरवाला है ये जलंधर ज़िले में पड़ता है। तो एक तो आप जलंधर आकर, यानी कि सीधे यहाँ से टैक्सी वगैरह लेकर, अगर कोई आपका परिजन है या मित्र है तो उसके साथ आप उसके निजी वाहन पे भी आ सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ जलंधर से टैक्सी लेकर यहाँ आ सकते हैं। दूसरा रास्ता है लुधियाना, जलंधर से बराबर ही पड़ेगा, यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है।
तो लुधियाना जो पंजाब का बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर उतर कर वहाँ से टैक्सी लेके फरवाला गांव आ सकते हैं। तो फरवाला गांव आने के लिए पहले आपको आना पड़ेगा गुरायां। गुरायां से अंदर की तरफ रास्ता जाता है रुड़का कलां। रुड़का कलां जब आप पहुँचते हैं तो जो दो सड़कें डिवाइड हो जाती हैं, एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड। आपने लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़ जाना है, गुरुद्वारा साहिब है उस मोड़ पर, और पासला गांव उसकी तरफ चल देना है, और वहाँ से चलते हुए पासले से थोड़ी ही दूरी पर फरवाला गांव पड़ता है। तो ये अब हम इस समय पासला गांव की तरफ जा रहे हैं। तो अब नज़दीक ही उनका घर है, आने वाला है पंडित जी का घर। इस रास्ते पे जाते हुए पंडित जी की गांव की तरफ जो रूह को सुकून मिल रहा है, उसकी मैं आपके सामने क्या व्याख्या करूं। ऐसा लगता है कि इस भूमि से, इस जगह से कोई नाता है पिछले जन्म का, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे पंडित जी ने अपने चरणों में हाजिरी लगवाने के लिए बुलाया और मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी जन्मस्थली पर, उनकी कर्म भूमि पर आकर अपना सर नवा सकूं। ये है पंडित रूपचंद जोशी जी का घर। आप पहुँचे हैं हम उस जगह पे जहाँ पर पंडित जी की बैठक वो भूला जाता था। इस जगह को पंडित श्री रूपचंद जोशी जी, ये देखिए उनका नाम लिखा है। यही है वो गद्दी जहाँ पर बैठकर पंडित जी लोगों के टेवे देखा करते थे। तो आज वो अवसर प्राप्त हुआ इस जगह पर आने का। इसके लिए पंडित जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और नतमस्तक होता हूँ पंडित जी के आगे कि उन्होंने अवसर दिया अपने चरणों में हाजिरी लगवाने का। वीडियो चल रही है ना? हाँ जी, वीडियो चल रही है ना? ऊपर नंबर चल रहे हैं देखो ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਠੀਕ ਔਰ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਲੋਕ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਔਰ ਮੰਨਦੇ ਅੱਜ ਵੀ। ठीक है जी, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੁੱਧਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ठीक है जी, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਆ, ਜਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ठीक ਤੇ है ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੁੱਧਾਧਾਰੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪੂਜਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। क्या बात है, जय हो दुधाधारी। ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਸੁੱਧਾਧਾਰੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਫਰਵਾਲਾ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਰ ਜੀ। 42 43 ਘਰ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ नहीं नहीं, मैं इधर रखदा तो बोलो। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੋਸ਼ੀ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। 100 ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੋਸ਼ੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਜੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ 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 ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ, ਨਾ ਵਿਕਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਦੀ ਦੀ। ਬਣ ਗਈ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਰ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਆਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਰਹੂਗੀ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਹ ਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ 50-52 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਛੱਤ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਛੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਬਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਉਹ ਲਿਖੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫਿਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਲਵਾਰ ਵੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ?
वो जो पहले आपको दर्शन कराएं वो पंडित जी का बैठक थी। ये पंडित जी का घर है, यहाँ पर पंडित जी रहा करते थे। ये जो आपको घर नज़र आ रहा है ये है पंडित जी का घर। यहाँ से वो अपनी बैठक की तरफ जाया करते थे। ये देखिए अब ये घर बिक चुका है जो सुनने में आया। चल बंदे आया, ठीक है, होम क्वारंटाइन। चलो अब ये घर सेल हो चुका है। पहले पंडित जी का था घर, ये रूपचंद जोशी जी का। हमें एक सज्जन मिले अभी, उन्होंने बताया कि पंडित जी सुबह उठते ही पहले माथा टेकने यहाँ पर दूधाधारी बाबा जी की जगह है, वहाँ पर जाया करते थे और अपना थाल लेकर जाया करते थे और वहीं से जाकर लंगर खाया करते थे। और वो रूहानी रूह उस डेरे पर यानी कि दूधाधारी जी के डेरे पर नतमस्तक होते थे टेवा देखने से पहले, अपनी गद्दी पर बैठने से पहले। तो उसी तरफ अब जा रहे हैं हम, उसी जगह हम भी नतमस्तक होने के लिए जा रहे हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ चलिए। ये जो सामने आपको बोड़ का पेड़ दिखाई दे रहा है, बड़ का पेड़, पंजाबी में बोड़ बोलते हैं, हिंदी में बड़ का पेड़ बोलते हैं। तो इसी के साथ दूधाधारी बाबा जी की जगह है, वो मंदिर है जहाँ पर पंडित जी लंगर छकने के लिए आया करते थे। यहाँ चौपाल लगी हुई है, जैसे पुराने समय में लोग पीपल के या बोड़ के पेड़ के नीचे बैठकर बातें किया करते थे। तो ये है वो मंदिर, वो डेरा पंडित जी का, बाबा दूधाधारी जी का, जहाँ पर वो आया करते थे। तो आइए हमारे साथ आप भी इस डेरे के दर्शन कीजिए। अंदर भी चलते हैं, पहले बुजुर्गों से कुछ बातें की जाए। कुछ पंडित जी ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀਗਾ? ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹ मतलब कि ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। अच्छा जी, अच्छा जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਵੇ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤਮੰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਤੇ ਹੋ ਜਾਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਉਰਦੂ ਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਅਧੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਗੇਟ ਵਾੜ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਬਾਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਇੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਛਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫੇਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੋਨੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦਾਨ ਸੀ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੇਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਬੜੇ ਨਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰੇ ਡੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਵੇਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਤੇ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵੇਰ
ਕਿ ਭੋਗ ਉਹ ਸਮਦਾਰ ਘਾਟ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ हाँ हाँ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਗੜੀ ਪੂੜੀ ਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਪਗੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਗੜੀ ਪੂੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ठीक है जी, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ठीक है ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਗਏ। ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ? ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਰੋਵਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟ ਪਟਾਈ ਕਰਨ ਪਹਿਲੇ ਰੋਡ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਜੀ, ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜੀ, ਬੋਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੋਰ ਦੇ ਮਾਲ ਭਰੀ ਜਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ठीक ਪਾਣੀ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ। ठीक है। ये पुरानी संस्कृति को भी याद कराते हैं बुजुर्ग बैठे हुए चौपाल पे और बरगद के पेड़ के नीचे ठंडी छाँव में। तो ये बृहस्पति महाराज का साक्षात डेरा इस जगह पे है। तो इन बुजुर्ग ने, सरदार जी ने हमको जो जानकारी दी वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। ये वृक्ष भी जगह तो मैं पहले नहीं हाँ जी, ये बुजुर्ग बता रहे हैं ये वृक्ष भी इस जगह से बनने के पहले का ही है। जो ये मंदिर है दूधाधारी जी का, उससे पहले का ये पेड़ है। काफ़ी विशाल के पेड़ है और साथ में एक और बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है। पंजाबी में इसको बड़ का पेड़ बोलते हैं, बोड़ का पेड़ बोलते हैं और हिंदी में बड़ का पेड़ बोलते हैं। आइए, अब वो डेरा, वो धार्मिक जगह, वो केतु का स्थान जहाँ पर पंडित जी जाया करते थे, उसके अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं उस दिव्य जगह की जिसकी पूजना खुद पंडित जी किया करते थे। इत्थे उतार लो। बहुत ही रूहानी सुकून वाली जगह है यहाँ। जैसे ही हम लोग इस जगह के अंदर प्रवेश कर रहे हैं वैसे ही मन को अजीब सा सुकून, अजीब सी शांति प्राप्त हो रही है। वो बता रहे थे कोविड के करके कुछ पाबंदियाँ इस स्थान पर लागू हैं। तो ये दर्शन कीजिए आप उस डेरे के, उस रूहानी जगह के। सबसे पहले पीपल के पेड़ के नीचे केतु महाराज और शनि महाराज का डेरा। अद्भुत अद्भुत संयोग, अद्भुत संगम। ये वो चीज़ें हैं जो हमें परलौकिक अनुभव करवाती हैं और हमें पंडित जी जैसी रूहानी रूह के नज़दीक व समीप लेके जाती है। बहुत ही अद्भुत अद्भुत जगह। देखिए शब्द कीर्तन चल रहा है और कैसे आनंद की प्राप्ति इस समय हो रही है। दूधाधारी जी का डेरा है ये उनकी गद्दी है। ये देखिए 108 दूधाधारी जी। यहाँ से पंडित जी को प्रेरणा मिलती थी, यहाँ से पंडित जी को वह दिव्य शक्ति मिली जिससे कि पंडित जी ने लाल किताब की रचना की। आज कोई उत्सव लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए संतों को भोग लगा हुआ है और नमस्कार करते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं उन महान आत्माओं को जिनकी पूजा खुद रूपचंद जोशी जी किया करते थे और अपने दिन की शुरुआत यहाँ से लंगर खाकर किया करते थे। हमारा भी शत शत नमन है उस दिव्य स्थान को जहाँ पर पंडित जी आया करते थे और हम भी आशीर्वाद स्वरूप उनसे मांगते हैं कि हमें भी पंडित जी के जो ज्ञान लाल किताब के रूप में समाज को दिया है उसको समझने में सहायता मिले।
चाहते हुए भी इस चीज़ से नहीं हट पा रही। जो स्थान है, क्या अद्भुत शक्ति है। नाग बाबा यानी कि शनि महाराज और केतु महाराज की जो यहाँ एनर्जी है, वो जिस सुकून की अनुभव करवा रही है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। बाबा दूधाधारी जी को शत शत नमन, पंडित रूपचंद जोशी जी को शत शत नमन। ये दिव्य रूहों का स्थान है। आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ, आपको पंडित जी की मौजूदगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बाबा दूधाधारी जी के स्थान पर खड़ा हूँ तो उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको प्रेरणा दे यहाँ पर आने की और पंडित रूपचंद जोशी जी की बैठक के दर्शन करने की, और लाल किताब का ज्ञान आपको प्राप्त हो। राम राम।